नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। गोरखपुर के विकास को नई रफ्तार देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 926 करोड़ का तोहफा दिया। दरअसल गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी ने 226 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। वहीं विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों में प्रमाण पत्र वितरित किए हैं। और इस दौरान सीएम योगी ने एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल की जमकर तारीफ की, आभार जताया, अभिनंदन जताया, तो साथ ही विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। हम सब उस देश को कैसे, जब कोई महान व्यक्तित्व उसका नेतृत्व करता है, कैसे उस देश को दुनिया के सामने गौरव के साथ सिर उठा करके चलने के लिए तैयार करता है। 12 वर्ष के मोदी जी के 12 वर्ष के कार्यकाल एक महान नेता के नेतृत्व में एक महान देश की इस यात्रा के रूप में हम देख सकते हैं। और इस महान यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए मैं पूरे गोरखपुर वासियों से, पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों का आह्वान करूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में चलिए आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर में सीएम योगी ने गोरखपुर और आजमगढ़ मंडल के पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों और प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की। इसी के साथ ही तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी लेते हुए अफसरों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग में महत्वपूर्ण सड़कों के बारे में जानकारी लेते हुए सड़कों की प्राथमिकता तय करने के निर्देश दिए। साथ ही वित्तीय वर्ष में किन सड़कों का निर्माण कार्य जरूरी है उसके बारे में जनप्रतिनिधियों से जानकारी ली है। जनप्रतिनिधियों की ओर से दिए गए प्रस्ताव पर सीएम योगी ने चर्चा भी की और सभी विधानसभा क्षेत्र के बजट आवंटन के अनुसार उनके प्रस्ताव की सूची मांगी गई है। मुख्यमंत्री जी ने मंडलीय स्तर की समीक्षा बैठक की, जिसमें मुख्य रूप से लोक निर्माण विभाग के कार्यों से जुड़ा हुआ और उनका ये मानना था कि जितना जल्दी जनप्रतिनिधि अपनी प्राथमिकता तय करके अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में बहुत जरूरी कौन कौन सी सड़कें हैं, कौन कौन से पुल हैं, कौन कौन से ऐसी धार्मिक जगह है जहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है और मार्ग सकरा है, या कहाँ जो है वो सड़कें काफ़ी ख़राब हैं, या पुल की आवश्यकता कहाँ पर है, टीपे पुल की आवश्यकता कहाँ पे है, उसको उन्होंने कहा कि आप लोग अलग अलग एक एक विधानसभा पे मुख्यमंत्री जी ने पूछ लिया, एक एक विधानसभा के बारे में विधायक से पूछा और एक एक सड़कों के बारे में जिक्र किया। और इतना डीपली नॉलेज उनको खुद भी है, अच्छा इस वाली सड़क की आप बात कर रहे हैं, अच्छा ये वाली सड़क की आप बात कर रहे हैं, तो उसको उन्होंने लिया और फिर उसी हिसाब से उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो माननीय विधायक कह रहे हैं उन सड़कों को किसी भी कीमत पर जरूर ले ली जाए, ताकि जून लास्ट आते आते हम इसको स्वीकृति कर दें और जुलाई में इसका हम लोग कार्य शुरू कर दें। विकास, लॉ ऑर्डर, बहन बेटी की सुरक्षा, व्यापारियों की सुरक्षा, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ उत्तर प्रदेश बीमारू प्रदेश से उत्तम प्रदेश बना है। आज विधायकगण को प्राथमिकता रही। हमको बड़ी सड़कें थी, हमने दे दी, लेकिन अगर विधायकगण भी मांग रहे तो सांसद मेरी लोकसभा में मांग रहे हैं, तो बहुत शानदार रहा। और ये आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक रहा विधायकगण के लिए। विधायक भी बड़े प्रसन्न होके सब एक साथ। सड़कें तो बहुत बन गई हैं, छोटी मोटी जो रही, जो इम्पोर्टेंट रही, कुछ ब्रिजेस इम्पोर्टेंट हैं, कुछ मंदिर देवालय जहां पर बहुत सारी भीड़ आती है, मेला लगता है, ऐसे सब चीजों पे बहुत तवज्जो दी गई। कुछ काम अधूरे हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आगरा पहुंचे, जहां पर उन्होंने शमशाबाद में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद जनसभा को संबोधित किया और राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी ने जो वादा किया उसे पूरा किया, चाहे वो धारा 370 हटाना हो या राम मंदिर का निर्माण। उन्होंने कहा कि हम जाति, पंथ, मजहब इस पर राजनीति नहीं करते, हम इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करने वाले लोग हैं। हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। हमने जो कहा उसे पूरा करके दिखाया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 एक चुटकी में हटा दी है। हमें कुर्सी नहीं, भारत से प्यार है। हमने कहा था 3 तलाक को हमारी सरकार बनेगी तो समाप्त करेंगे।
मुझे याद है कि हम चुनाव लड़ने जा रहे थे, उसके पहले तीनों जो चुनाव इस देश में हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि राजनाथ जी, जो घोषणा पत्र तैयार होता है उसकी जो कमेटी होती है उसकी अध्यक्षता बराबर मोदी जी ने कहा कि राजनाथ जी करेंगे। मैं ही करता हूं। बराबर मुझसे कहते हैं मोदी जी कि राजनाथ जी इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, ऐसी कोई बात न आ जाए जो हम अपने घोषणा पत्र में वादा कर दें और उस वादे को पूरा न कर पाए। मैंने कहा मोदी जी चिंता मत करिएगा, और उसी में हम लोगों ने 3 तलाक प्रथा हम समाप्त करेंगे हमारी सरकार बनने के बाद। और बहनों भाइयों, चुटकी बजाकर हमने 3 तलाक की प्रथा को समाप्त किया। हमने यह कहा था कि देश में घुसपैठियों को हम देश से बाहर करेंगे। अब तो टेलीविजन के पर्दे पर शायद आप देखते होंगे कैसे घुसपैठी अपना अपना सब लिए दिए अपना भारत की सीमा के बाहर भाग रहे हैं। आपने टेलीविजन के पर्दे पर देखा था। बहनों भाइयों, हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। शायद इसीलिए जनता का प्यार और जनता का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त है। और बहनों भाइयों, मैं साफ कर देना चाहता हूं, हमारे लिए कुर्सी से प्यार नहीं है, प्यार है तो हमारे भारत देश से प्यार। फर्रुखाबाद की भोजपुर विधानसभा सीट से प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह 2027 का चुनाव लड़े जाने की चर्चाओं को लेकर पूछे गए सवाल पर जयवीर सिंह का जो है बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का कमल निशान पर विधानसभा में यह चुनाव लड़ेगा और 403 विधानसभा में प्रचंड बहुमत से 2027 में तीसरी बार सरकार भी बनेगी। उन्होंने कहा कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा ये कोई व्यक्ति तय नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान हर विधानसभा पर चुनाव लड़ेगा। 403 विधानसभा होंगी और प्रचंड बहुमत से 2027 में तीसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। कौन कहां से क्या लड़ेगा ये कोई व्यक्ति तय नहीं करता, सभी कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता को जो दायित्व जिम्मेदारी पार्टी के द्वारा दी जाती। और कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह आज रामपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल को लेकर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने मोदी सरकार की उल्लेखनीय उपलब्धियां गिनाई हैं, साथ ही विकास, सुशासन, जन कल्याण को सरकार की पहचान बता दिया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है। और आज हमारी जो सेना चाक चौबंद व्यवस्था रखी है, हम लोग पैर फैलाकर सुरक्षित होते हैं। सुरक्षा 2 तरीके की होती है, एक बाहरी सुरक्षा और एक आंतरिक सुरक्षा। बाहरी सुरक्षा हमारी सेना करती है जो सीमाओं पर तैनात रहती है, आंतरिक सुरक्षा हमारी पुलिस करती है। आज भारत देश बाहरी सुरक्षा में चाक चौबंद है, किसी आतंकवादी की हिम्मत नहीं है हमारी सीमा में घुस जाए, और आंतरिक सुरक्षा में हमारी पुलिस चाक चौबंद है, कहीं किसी अपराधी की हिम्मत नहीं है। अपराधी दोनों हाथ उठाकर शरण में जाते हैं कि हमें माफ करो, अब हम गलती नहीं करेंगे। लंगड़ा ऑपरेशन चल रहा है इनके लिए। तो इस तरीके से बहुत बड़ा परिवर्तन भारत की जनता के लिए दिखाई दिया है। इसलिए कहा गया है 12 साल बेमिसाल। और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 साल पूरे होने के अवसर पर मेरठ प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों, देश की उपलब्धियों को विस्तार से रखा है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 सालों में विकास, सुशासन, जन कल्याण के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा सरकार की नीतियों का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया गया और इसी सोच के साथ अनेक योजनाएं लागू की गई हैं। आज हम लोग मोदी जी के प्रधान सेवक के रूप में 12 वर्ष की सेवा का उत्सव मना रहे हैं। इस अवसर पे मेरठ को पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री जी ने जो सौगात दी हैं, जो रास्ते खोले हैं, आरआरटीएस के रूप में, पीएमई के रूप में, पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के रूप में, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के रूप में, और साथ साथ कल्याणकारी योजनाएं, हर एक की थाली में भोजन हो, हर एक के पास शौचालय हो, आवास हो, इसके ऊपर बहुत व्यापक तौर से काम हुआ है। प्रधानमंत्री जी का हम धन्यवाद देते हैं। उनके संकल्प को और आगे बढ़ाने के लिए हमको आपको मिलकर काम करना है। 2047 तक हमको विकसित भारत बनाना है। मेरठ उत्तर प्रदेश में उद्योग में, कृषि में, सर्विसेज में हमेशा ध्वजवाहक रहा है, आगे भी रहेगा।
और उधर केंद्र सरकार के 12 साल और उत्तर प्रदेश सरकार के 9 साल पूरे होने पर अलीगढ़ में जनसंवाद कार्यक्रम हुआ, जहां पर अलीगढ़ प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार ने अलीगढ़ समेत पूरे प्रदेश की तस्वीर को बदलने का काम किया। उन्होंने कहा कि किसान, गरीब, युवा और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही योजनाओं से विकास को एक नई रफ्तार मिली है। देश में चहुमुखी विकास किया है। मोदी जी ने देश का चहुमुखी विकास किया है। यदि हम शुरू से लेके चलते हैं, धारा 370 खत्म करके एक देश एक कानून बनाया। इसी तरह से 3 तलाक को समाप्त करके आदरणीय मोदी जी ने देश की समस्त बेटियों को बराबर खड़ा किया। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में इतनी महत्वपूर्ण सफलता मिली है। आज चपरासी से लेके IAS तक, कहीं जुडिशियली में चले जाएं, मिलिट्री में चले जाएं, लगभग 40% भागीदारी बेटियों की हो गई है हर जगह। उत्तर प्रदेश की यदि कानून व्यवस्था के बारे में केवल एक उदाहरण दे रहा हूं, जब हमारा संविधान बनाया तो उसमें ये विचार किया गया कि रात्रि को महिलाएं किसी ऑफिस या फैक्ट्री में काम नहीं करेंगी। आदरणीय योगी जी ने 3 साल पहले ही ये कानून बना दिया। एक अब उत्तर प्रदेश में महिलाएं ऑफिस में भी काम करेंगी, रात को फैक्ट्री में काम करेंगी, और आज लाखों महिलाएं रात्रि में उत्तर प्रदेश में काम करती हैं। संत शिरोमणि कबीरदास की 629वीं जयंती के अवसर पर सहारनपुर में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जहां पर प्रतिभाशाली और होनहार छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची सांसद इकरा हसन ने संत शिरोमणि कबीर साहब के नाम पर एक स्मारक या चौराहा बनाने का वायदा किया। साथ ही सभी प्रतिभाशाली बच्चों का हौसला भी बढ़ाया। और वे देवरिया के मदनपुर थाना क्षेत्र में प्रसिद्ध बाबा महेंद्रनाथ शिव मंदिर परिसर में दान पेटी और चढ़ावे के बंटवारे को लेकर 2 पक्ष में विवाद हो गया है। विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। घटना का वीडियो ये सामने आया। आरोप है कि मारपीट के दौरान एक बुजुर्ग पुजारी उस पर भी हमला हुआ है। वहीं खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच शुरू कर दी गई है। शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई जारी है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। प्रचंड गर्मी से पूरे परिवार को बचाएं। पतंजलि गुलाब शरबत, बेल शरबत, आम पना आदि ठंडाई व चना सत्तू आदि देसी उपाय अपनाएं। फ्रूट ड्रिंक्स करोड़ों वर्ष पुरानी ऋषियों की लेगेसी, 100% क्वालिटी व 100% चैरिटी अर्थ से परमार्थ एकमात्र हमारा ध्येय है। और लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की चैरिटी करके हमने भारत माता की सेवा की है। और टीएमसी की कोई विचारधारा नहीं है, और जब कोई विचारधारा नहीं होती तब ये नेतृत्व नहीं होता और उनका हश्र बहुत बुरा होता है। दरअसल ये स्टेटमेंट जो है ये डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का है। दरअसल मुरादाबाद पहुंचे उप मुख्यमंत्री ने टीएमसी समेत कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराने वालों को मुंह की खानी पड़ी है। महाराष्ट्र में जब से विधानसभा चुनाव हुए सबसे ज्यादा सीटें जीतने का रिकॉर्ड या महाराष्ट्र के अंदर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बना। दिल्ली प्रदेश बहुत नाटकीय व्यक्ति अरविंद केजरीवाल यहां मुख्यमंत्री थे, 27 साल बाद वहां भी हमारी सरकार बनी। बिहार विधानसभा चुनाव जहां यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी का कोई कैंडिडेट नहीं था, प्रचार करने गए थे, भाजपा को हराने गए थे, लेकिन मुंह की खाना पड़ा उनको और वहां भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की रिकॉर्ड जीत हुई। 243 में 202 सीटें जीतने में सफलता मिली। और अभी लेटेस्ट पश्चिम बंगाल में कमल 208 सीटें 294 में, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है।
370 की जब हम बात करते हैं तो हम देश के लिए बलिदान देने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को याद किए बगैर नहीं रह सकते, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिल गई। अभी महीना भर लगभग हुआ है, जो 15 साल से शासन कर रहे थे पश्चिम बंगाल पे, तितर बितर हो गए। जब किस विचारधारा नहीं होती है, कोई लक्ष्य कोई सामने नहीं होता है, नेतृत्व कोई विश्वसनीय नहीं होता है, तो उनका यही हश्र होता है जो टीएमसी। राम मंदिर दान पात्र विवाद को लेकर सियासी पारा इस वक्त हाई है। बयानों का वार पलटवार जारी है। ऐसे में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जमकर निशाना साधा। राम मंदिर के दान पात्र के हुई चोरी के साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, अधिकारियों द्वारा संतोष साधुओं की जांच की जाएगी। मैं अपने पत्रकार साथी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने चढ़ावे की चोरी की बात की। अब आप देखिए, चढ़ावे की चोरी के बाद कितना दुर्भाग्य है कि हमारे धर्म के और मंदिर के लोगों की जांच पता है कौन करेगा? अधिकारियों। बताओ, हमारे धर्म में को आगे बढ़ाने वालों की जांच अधिकारी करेंगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है सनातन धर्म के लिए? कि बताइए, प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे में अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद कर करके आपस में बातचीत कर लें, और कैमरा बंद कर करके, आंखें बंद कर करके जो चढ़ावा चोरी हुआ वो वापस रख दो, भगवान प्रभु श्री राम माफ कर देंगे। लेकिन बताओ, अधिकारी जांच करेंगे हमारे भगवान के पुजारियों की? ये सनातन धर्म का अपमान है। ये सनातन धर्म का अपमान है कि बताओ, हमारे साधु संतों की इतनी पवित्र और प्रतिष्ठित जगह की जांच अधिकारी करेंगे? ये सनातन धर्म पर चलने वाले कोई स्वीकार नहीं कर सकते। वहां कैमरे बंद कर दो, लाइट बंद कर लो, प्रभु श्री राम के सामने अपने आप कोई चढ़ावा फिर रख। भीषण गर्मी के बाद बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया और जिससे कि लोगों ने राहत की सांस ली है। कुछ ऐसा ही नजारा संगम नगरी में भी देखने को मिला है, जहां लोगों ने सुहावने मौसम का स्वागत किया है। एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। उत्तर भारत के कई इलाकों में शुक्रवार और शनिवार को बारिश, आंधी और तेज हवाएं चली, जिससे कई दिनों की भीषण गर्मी के बाद तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई। प्रयागराज में बारिश और तेज हवाओं ने लोगों को बेहद राहत दी। सभी ने सुहाने मौसम का स्वागत किया। उमस गर्मी, जो बड़ी गर्मी थी, इससे लोगों को काफ़ी हद तक जो मौसम विभाग से बार बार अलर्ट मिल रहे थे, लोग परेशान थे। लेकिन इस बारिश से उन लोगों के अंदर काफ़ी एक उत्साह बढ़ा है कि मतलब उससे काफ़ी निजात मिली है। बहुत बढ़िया मौसम है, बहुत ज़्यादा बढ़िया मौसम है। सुबह से ठंडक नहीं थी, थोड़ी उमस भरी गर्मी थी, लेकिन अभी जो बारिश और मौसम बेहतरीन हुआ है ना, बहुत मजा आया है। देश की राजधानी दिल्ली में रात भर हुई बारिश और आंधी तूफान की वजह से तापमान में काफी गिरावट आई है। शनिवार की सुबह मौसम काफी सुहाना रहा और न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत तापमान के 6.6 डिग्री कम है। मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली में वीकेंड के दौरान बारिश और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना जताई है। उत्तर में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और राज्य के कुछ अन्य हिस्सों में बादल छाए रहे और बारिश हुई। मौसम विभाग ने 17 जून तक पूरे हिमाचल प्रदेश में बारिश का अनुमान लगाया है। आंधी तूफान, बिजली कड़कने और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी बादल छाए रहे और रुक रुक कर बारिश हुई, जिससे लोगों को बढ़ते तापमान से राहत मिली। अगले कुछ दिनों में उत्तर भारत के कई हिस्सों में आंधी तूफान और तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। अंबेडकर नगर में दहेज की मांग पर बवाल, नवविवाहिता की जान चली गई है। शादी के 2 महीने बाद पति पर हत्या का आरोप है, परिवार वालों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। चंदौली में संदिग्ध हालत में विवाहिता की मौत, माई के पक्ष ने ससुराल वालों पर लगा दिया हत्या के आरोप, परिजनों ने उत्पीड़न और हत्या की आशंका जताई।
बुलंदशहर में राज मिस्त्री ने फांसी लगाकर जान दे दी है। पारिवारिक कलह बनी आत्महत्या की वजह। जांच में जुटी है पुलिस और फोरेंसिक टीम। बहराइच में किसान से रिश्वत लेते हुए इंडियन बैंक शाखा प्रबंधक समेत 2 लोग गिरफ्तार। केसीसी बनवाने के नाम पर मांगी गई थी घूस। सीबीआई ने लिया बड़ा एक्शन। फतेहपुर में सनकी भाई ने की है बहन की हत्या। शव को कुएं में फेंक दिया। अवैध संबंधों के शक में उतारा था मौत के घाट। बदायूं में नाबालिग लड़की जेवर नकदी समेत लापता है। युवक पर बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप है। जांच कर रही है पुलिस। बदायूं में नाली विवाद में खूनी संघर्ष हुआ है। अधेड़ को सीने में गोली मारकर घायल कर दिया। वारदात के बाद से आरोपी फरार है। जांच कर रही है पुलिस। शराबस्ती में गाय के असामान्य व्यवहार से फैली है सनसनी। 7 दिन तक खेतों में लगाती रही चक्कर। देवदेव संकेत मानकर उमड़ी है भीड़। मौके पर पहुंची पुलिस ने संभाली स्थिति। कन्नौज में भैंस बांधने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। लाठी डंडों से कई लोग घायल हो गए हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जांच कर रही है पुलिस। फतेहपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के बीच जमकर मारपीट हुई है। आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई है। बीच बचाव के बीच ये मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर के रावतपुर में मोबाइल लूट की वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। 2 बाइक सवार लुटेरे फरार हैं। वारदात का वीडियो वायरल। कानपुर देहात में पुलिस ने दर्ज किया है पूर्व हेड मुहर्रीर के खिलाफ केस दर्ज। मंगलपुर थाने के मालखाने से 416 केस प्रॉपर्टी गायब होने का आरोप है। जांच कर रही है पुलिस। कानपुर देहात में 65 वर्षीय प्रताप सिंह पवार की हत्या का सनसनीखेज मामला। भतीजे सूरज सिंह पवार पर लगा हत्या का आरोप। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। जांच जारी। अंबेडकर नगर में ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की बड़ी वारदात से हड़कंप मच गया। लाखों का सामान के साथ कैश भी ले गए हैं चोर। मौके पर पहुंची है पुलिस। कर रही है जांच। फतेहपुर पुलिस लाइन में योग शिविर का आयोजन किया गया। एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने किया उद्घाटन। अधिकारियों कर्मचारियों के साथ योग अभ्यास। कन्नौज में प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने किया पौधारोपण। एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की गई है। लोगों से अधिक वृक्ष लगाने की अपील। बांदा में करीब 50 लाख की बड़ी चोरी का मामला। चोरों ने घर से ज्वेलरी और नकदी पर हाथ साफ किया। पुलिस ने जांच शुरू कर टीम गठित की। अमेठी में 25,000 के नामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। बदमाश से हथियार भी लूटा गया। सामान भी बरामद। पुलिस ने 2 अन्य साथियों को जेल भेज दिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।